आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज हम मेंसुरेशन की एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट लोग याद करते हैं, लेकिन हम आपको याद करना नहीं सिखाएंगे। ट्रिपलेट निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिपलेट होता क्या है और ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। क्योंकि हम लोग रटने पे विश्वास नहीं करते हैं, चीज़ें जो हम लोगों के माइंड में आ जाएं उसी पे हम लोग विश्वास करते हैं। तो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक आपको पता है, एक नंबर होता ऑड नंबर और एक होता इवन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या और इवन को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। यानी अपने मैथमेटिक्स में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक विषम संख्याएं होती हैं और एक सम संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग विषम संख्याओं का ट्रिपलेट सीखेंगे। विषम संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा इसको। जैसे सबसे छोटा विषम नंबर जो आपका होता है वो 3 होता है। आपके पास में सबसे छोटा विषम नंबर जो होता है वो 3 होता है और 3 का हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालेंगे कैसे, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, होता ये है कि सबसे पहले हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9। फिर उसके बाद में इस 9 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि तोड़ने के बाद में उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब अंतर, वो अंतर 1 आना चाहिए। जैसे हम लोग 9 को अगर तोड़ रहे हैं तो 9 को अगर तोड़ेंगे उसके बीच का अंतर 1 बनना चाहिए। तो आपकी पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर किसी भी सवाल में उसका बेस अगर 3 मिलता है तो आप समझ लीजिएगा कि 3 के साथ में कौन कौन संख्या आएगी, 4 और क्या 5। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपका बेस 5 बनता है तो हम लोग 5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे। 5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे और 5 का स्क्वायर तो आपको बहुत अच्छे से आता है। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25 को फिर से तोड़ेंगे, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि इनके बीच का जो अंतर बने वो 1 बने और वो अंतर आपका 1 बनना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि एक नंबर इसका होगा 12 और दूसरा नंबर क्या होगा 13। तो अगर किसी सवाल में आपका बेस 5 मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसके साथ में जो दो नंबर आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 12 और 13 मिलेंगे। इसी क्रम में एक और हम आपको बता रहे हैं, वो कैसे निकालोगे। जैसे 7 का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 49 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि इसका जोड़ जो है वो 49 आए, बट फिर से हम बोल रहे हैं कि इनके बीच का जो अंतर बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो आप फिर दोबारा बोलेंगे कि एक नंबर इसका 24 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा 25 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इवन नंबर अभी बाकी है। ऑड नंबर का हम ट्रिपलेट सिखा रहे हैं। ऑड नंबर में आप 3 सीखे, 5 सीखे और क्या सीखे। सबसे पहले हमने ये कहा कि जो भी नंबर होगा आपका विषम संख्याओं में उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि उनके बीच का जो अंतर बने वो 1 बने। और आपके सामने जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर किया गया 9। 9 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ा गया कि जिनके बीच का अंतर 1 आया, तो संख्या बनी 4 और क्या 5। तो अगर किसी भी मेंसुरेशन के सवाल में, मेंसुरेशन ही नहीं, जहाँ भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज किया जाएगा, अगर वहाँ बेस 3 मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि उसके साथ में 4 और क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से अगर बेस 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25। 25 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ा गया जिसका अंतर जो है वो 1 आया, तो एक संख्या बन गई 12 और एक बन गई 13। 12 और क्या 13। अगर बेस 5 है तो 5 के साथ 12 और क्या आएगा 13 आएगा। फिर अगला नंबर 7 लिया गया, 7 का स्क्वायर किया गया 49। 49 को भी ऐसे दो पार्ट में तोड़ा गया कि जिनके बीच का अंतर जो आए वो 1 आए, तो एक आपका 24 बना और एक 25 बना। 7, 24 और क्या 25। एक और हम आपको बता रहे हैं विषम संख्या के लिए। जैसे अगला बेस आपका 9 है तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों
9 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, सीजीएल में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया है 9 का। तो अब 9 का स्क्वायर किया गया तो 81 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि इनका जोड़ 81 आए, लेकिन इनके बीच का जो अंतर बने वो कितना बने 1 बने। तो आपका जवाब होगा 40 और क्या 41, 40 और क्या 41। तो अगर कहीं आधार 9 मिलता है यानी बेस 9 मिलता है तो 9 के साथ में 40 और क्या आएगा 41 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको विषम संख्या का ट्रिपलेट हमने सिखाया ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 का आपको खुद से निकालना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आप निकाल के इसको बताओगे कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। एक नंबर आपका बनता है इवन वाला। इवन वाला भी 2 मिनट के अंदर आप सीख लीजिएगा कि इवन वाला नंबर कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग सम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो सम संख्या के बारे में आपको पता है कि जो 2 से कट जाए वही क्या है सम संख्या है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ट्रिपलेट के बारे में। तो सम संख्याएं आपकी होती हैं 4। जैसे हमको 4 का ट्रिपलेट निकालना है कि 4 के साथ में कौन कौन नंबर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से आता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। और उसके बाद में हम लोग सम नंबर का निकाल रहे हैं, इसलिए 4 का स्क्वायर 16 आया। उसके बाद में इस 16 को आप 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट निकल के आ गया 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 8 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पे 8 आए, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 बनना चाहिए। अंतर क्या बनना चाहिए 2 बनना चाहिए। तो आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक नंबर मिल जाएगा 3 और एक मिल जाएगा क्या 5। तो अगर किसी भी सवाल में 4 आपका आधार है यानी 4 अगर बेस है तो ये आप मान के चलिएगा कि 4 से के साथ में 3 और कौन आएगा 5 आएगा। चले इसी क्रम में अगला सम नंबर बेस 6। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा करेंगे 18। अब मेरे प्यारे बच्चों, 18 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पे 18 आए, लेकिन इनके बीच का अंतर जो आए वो कितना आए 2 आए। तो फिर से आपका जवाब होगा, क्या जवाब निकलेगा कि वो नंबर होगा 8 और क्या 10। अपने मेंसुरेशन में इसका भी बड़ा इस्तेमाल होता है। 6 अगर मिल गया तो 6 के साथ में 8 और कौन आएगा 10 आएगा। अगला आपको हम बता रहे, अगला बेस अगर 8 है तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 का हम लोग आधा करेंगे तो 64 का आधा कितना होता है 32। अब इस 32 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि इनका जो डिफरेंस बने वो 2 बने, लेकिन जोड़ने पर इनका जो योग बने यानी सम बने वो 32 होना चाहिए। तो फिर से आपका जवाब होगा कि वो नंबर होगा 15 और क्या 17। अगर कहीं आपको दिख गया बेस 8 तो 8 के साथ में कौन कौन आएगा 15 और 17 आएगा। एक और देखते हैं लास्ट, जैसे 10। तो सबसे पहले 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 का आधा आपका जवाब हुआ 50। 50 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने पे तो 50 है, लेकिन अंतर कितने का 2 का। तो आपको पता है वो नंबर क्या होगा 24 और 26। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो 10 अगर कहीं दिखता है तो 10 के साथ 24 और क्या आएगा 26 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने सम और विषम दोनों सिखाया वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो जो हम आपके लिए बना रहे हैं यानी शूट कर रहे हैं, अगर ये अच्छे से समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। और एट लास्ट आप सभी का फिर से दोबारा हम अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं और आप सभी को हमारी वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और मैथ बाई रिंकू त्रिपाठी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।